कहानी आत्महत्या। दुकानदार रवि जी दीपक जी को रेलवे ट्रैक के आसपास काफी देर से चहलकदमी करते हुए देख रहे थे। वह उनके पास गए और उनसे पूछा, वकील साहब, आप यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? आइए साथ में एक एक कप चाय लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय फिर कभी लेंगे, अभी मन नहीं है। मैं रेलवे ट्रैक के पास वाली जमीन खरीदने के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अभी तक जमीन का विक्रेता यहाँ आया ही नहीं है। बोल रहा है कि कुछ देर में आएगा, इसलिए उसका इंतजार चहलकदमी करते हुए कर रहा हूँ। दुकानदार रवि ने देखा कि एक एक करके 2-3 ट्रेनें गुजरी, लेकिन वह चहलकदमी करते रहे। फिर बाद में गाड़ी में बैठकर चले गए। दीपक जी पेशे से वकील थे। वे अपने आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ज्यादातर लोग उनको जानते थे। अगले दिन दीपक जी फिर से रेलवे ट्रैक पहुंचे। फिर से पहले दिन की तरह रेलवे ट्रैक के पास चहलकदमी करने लगे। कल की तरह आज भी दुकानदार रवि जी यह सब देख रहे थे। रवि जी ग्राहकों को सामान देने में व्यस्त थे। अचानक उन्होंने ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनी और देखा कि शताब्दी एक्सप्रेस तेजी से आ रही है और दीपक जी रेलवे ट्रैक के बीचों बीच आंखें बंद करके दोनों हाथ फैलाकर खड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे जीने से तंग आकर मरना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। दुकानदार रवि दुकान से कूदकर बाहर निकले और चिल्लाते हुए दीपक जी की तरफ उनको बचाने के लिए दौड़े। उन्होंने दीपक जी से हटने की अपील की। वे चिल्ला रहे थे, वकील साहब हट जाओ, ट्रेन आने वाली है। लेकिन दीपक जी टस से मस न हुए। उन्होंने अपने पांव और कसकर गड़ा लिए। आखिरकार रवि ने ट्रेन करीब आने के बाद भी हिम्मत करके ट्रैक के करीब पहुंचकर दीपक जी का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आ चुकी थी। बहुत मुश्किल से रवि जी ट्रेन की चपेट में आने से बचे। जब ट्रेन गुजर गई तब उन्हें दीपक जी का ख्याल आया। उन्होंने देखा कि दीपक जी ट्रैक के दूसरी तरफ पड़े हुए हैं। वे दर्द से छटपटा रहे हैं। फिर बेहोश हो गए। आसपास काफी दूर तक खून ही खून बिखरा पड़ा है। आसपास के लोग जब दीपक जी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीपक जी की जान तो बच गई है, परंतु उनकी जांघों के नीचे की दोनों टांगें कटकर अलग हो गई थी। ऊपर का हिस्सा ठीक था। दीपक जी बेहोश थे। रवि जी को ध्यान आया कि जब उन्होंने दीपक जी का हाथ पकड़कर जान बचाने के लिए खींचने की कोशिश की थी, तब उनका बाकी का शरीर आगे की तरफ गिर गया था, लेकिन टांगे ट्रेन की चपेट में आने की वजह से कट गई थी। आनन फानन में दीपक जी को दिल्ली के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन वह पूरी जिंदगी के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए थे। उनके होश में आने पर रवि जी उनसे मिलने अस्पताल गए और उन्होंने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आप अपनी जान क्यों देना चाहते थे? आपको किस चीज की कमी थी? उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे रवि जी से बोले, आपने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? क्यों बचा लिया? वकील साहब, हम तो आपको बहुत मानते थे। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिंदगी ईश्वर का दिया अनमोल तोहफा है। आत्महत्या कायर लोग करते हैं। दीपक जी आंखों से आंसू बहाते हुए बताने लगे, मैं अपने गृहस्थ जीवन से बहुत परेशान था। मेरी पत्नी मेरा ध्यान नहीं रखती थी। आए दिन उसका ब्यूटी पार्लर और किटी पार्टी में ज्यादातर समय बीतता था। महंगे महंगे शौक पाल रखे थे। उनको सिर्फ मेरे रुपयों से प्यार था। खाना भी कभी समय पर नहीं मिलता था। मेरा कोई करीबी दोस्त भी नहीं था जिससे अपना मन हल्का कर सकता। जब भी पत्नी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने समय न होने का बहाना बनाया। मैं पूरे दिन वकालत करके देर रात सुकून की तलाश में घर पहुंचता था, लेकिन कभी सुकून नहीं मिला। हमेशा झगड़े ही हुए। मैं तंग आ गया था। बच्चे भी कहना नहीं मानते थे। हर बात का उल्टा जवाब देते थे। बच्चे अपनी माँ की संगति में बिगड़ गए थे। मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था। मुझको यह लगने लगा था कि सबको सिर्फ मेरी दौलत से प्यार है। मेरे से कोई प्यार नहीं करता। मेरा कोई अपना नहीं। रुपये कमाने के चक्कर में लोगों को अपना न बना पाया, रिश्ते न बना पाया।
मुझको अपनी जिंदगी निरर्थक लगने लगी थी। रोज घुट घुट कर मरने की बजाय मुझे ट्रेन से कटकर मरना सही लगा। एक दिन पहले भी मरने के लिए मैं रेलवे ट्रैक गया था, परंतु ट्रेन से कटकर मरने की हिम्मत ना हुई। एक एक करके कई ट्रेनें गुजरी, परंतु चाह कर भी ऐसा न कर सका। आखिरकार मरने का विचार त्याग कर रात को घर पहुंचा। लेकिन घर में फिर से वही हाय हाय, वही कलेश देखकर, अपना निरादर तिरस्कार देखकर मेरे मरने की इच्छा और भी ज्यादा प्रबल हो गई और मैं फिर से अगले दिन ट्रेन के सामने ट्रैक पर आंखें बंद करके खड़ा हो गया, क्योंकि खुली आंखों से यह सब देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा करने के बाद भी मुझे मौत नहीं आएगी। आप मुझे बचा लेंगे। दीपक जी की बातें सुनकर रवि जी चुप रहे। उनको लगने लगा कि दीपक जी को बचाकर उन्होंने गलती कर दी है। अब इनकी सेवा कौन करेगा। वे चुपचाप उठे और अस्पताल से बाहर निकल गए। दीपक जी ने अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बद से बदतर बना लिया था। उन्हें रह रहकर इस अपाहिज जिंदगी से तो अपनी पुरानी जिंदगी बेहतर लग रही थी। उनकी समझ में आ गया था कि जिंदगी अनमोल है, इसकी कद्र करनी चाहिए। हम लोग अपनी जिंदगी में और बेहतर की तलाश में बेहतरीन जिंदगी को खो देते हैं। मौत तो एक दिन आनी ही है। इस तरह कायरों की तरह मरकर क्या हासिल हो जाएगा। मरना आसान है, लेकिन जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल। जीने के लिए हर रोज मरना पड़ता है। जब तक ईश्वर न चाहेगा, हमें मौत भी न मिलेगी। इस तरह की करतूतें करके इंसान अपने परिवार को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल देता है। हर समस्या का हल होता है। समस्या से घबराकर, जिंदगी से मायूस होकर मौत को गले लगाना ठीक नहीं है। लेखक भूपेंद्र सिंह, प्रधानाध्यापक।